बोले सब संसार ये भटक के मर रहा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, चलनो चलनो सब कहे बिरला पहुँचे कोय, एक कंचन और एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। दुर्गम घाटी है, कामनी को पकड़ लेता है, कामनी किसी कामी को पकड़ लेती है, बस यही होता है। इसीलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि करोड़ों निकलते हैं लेकिन साधन कोई नहीं कर पाता, और साधन करने वालों में भी कोई कोई मुझको पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु 7वें अध्याय में कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम 7वें अध्याय में 3रा श्लोक है। लाखों करोड़ों चल पड़ते हैं लेकिन बीच में भटक जाते हैं। ऐसे भटक जाते हैं कि फिर जीवन में उठ नहीं पाते, उत्थान नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि हृदय में अच्युत की जगह टका आ गया और कामिनी आ गई, आसक्ति चली गई स्त्री शरीर में, पैसा में, अब मरो, अब भटको, क्या किया जाए। तुम्हारे भाग में भटकना लिखा है। तो इसलिए श्री भागवत सुनो ने कबहू बीचई भटक मर्यो, सूरदास कहे सब जग डूब्यो। ये भटकने में सब संसार मर रहा है। जुग जुग भक्त तरो, कोई कोई भक्त होता है जो तर जाता है, बाकी हम जैसे तो भटका ही करते हैं। ये भटकना बंद नहीं होता। ये प्रहलाद जी ने कहा यस्य यस्य, अगर अच्युत हैं कृष्ण में तो उसकी शक्ति को कोई जान नहीं सकता। तो वो मीरा को बंद कर दिया गया भूत महल में सोने के लिए, और मीरा तो मरी नहीं, सब भूतों को उद्धार हो गया। जैसे नामदेव जी थे, अनेक भक्तों के लिए कहानी कथा है, घटनाएं हैं। कामध्वज जी थे, सैकड़ों भक्तों की कथाएं हैं। नामदेव जी, अच्छा ईर्ष्यालु लोग सब जगह होते हैं, ये पहले ही पैदा हो जाते हैं। राम पीछे आते हैं, रावण पहले आ जाता है। कृष्ण पीछे आते हैं, कंस पहले ही आ जाता है। संत पीछे आते हैं, उनके ईर्ष्यालु निंदक पहले आ जाते हैं। तो वो एक जंगल में एकांत में एक वृक्ष था, उस पर ब्रह्म राक्षस रहता था। और ब्रह्म राक्षस बड़ा भयंकर होता है, वो छोड़ता तो नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत दिन पहले की घटना है, सारे विश्व में ये खबर फैली थी। एक लड़की ने कहा था हमको क्या कोई दुनिया में बचाने वाला है। पेपरों में यह बात आई, चारों तरफ बस उसके ऊपर पंजा का छाप पड़ जाता था,
जब सोती थी। कोई प्रेतात्मा और उसने अपने रक्षा की प्रार्थना किया। उस लड़की ने यहाँ तक कि उसके परिवार वालों ने पेपर में निकाला, क्या इस संसार में कोई है जो हमारी लड़की को बचा सकता है। उस प्रेत ने कहा, सारी दुनिया की शक्ति तुझको नहीं बचा पाएगी, मैं तो ले जाऊंगा तुझे। कुछ दिन बाद ले ही गया। ऐसे ऐसे विचित्र प्रेत की शक्तियां होती हैं। लेकिन भक्त के सामने नहीं चलती। जब हिरण्याकश्यपु और हमने रावण का उदाहरण दिया, उनसे ज्यादा तो कौन हो जाएगा। तो नामदेव जी को वहां ही भेज दिया लोगों ने, ईर्ष्यालु लोगों ने। रात को पानी के लिए एकादशी का कीर्तन था, कोई गया नहीं डर के मारे। अब तो घर घर में हैंड पंप हैं। जब दूर दूर कुआं होते थे किसी जमाने में, एक एक 2-2 मील, एक एक कोस दूर, हम ही जब आए यहाँ ब्रज में तो पानी भरने दूर जाती थी गोपियाँ। नंदगांव से पानी भरने पनिहारी कुंड आती थी, 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर दूर। तो गए नामदेव जी, किसी की हिम्मत नहीं थी। लोगों ने कहा आप, ऐसा भी लोग कहते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि ईर्ष्यालु लोगों ने नामदेव जी को वहीं पर आसन लगवा दिया था। ईर्ष्यालु लोगों ने, ये खत्म हो जाएं। दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति, आसुरी शक्ति दैवी शक्ति से चिढ़ती है। नामदेव जी गए वहां, यह आसन लगा दिया था। तो रात के समय वो तो अपना कीर्तन करते थे। पांडुरंग भगवान का उधर कीर्तन चलता है, विट्ठलनाथ जी का। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग। जय जय पांडुरंग, पांडुरंग, पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि। वह उसी समय ब्रह्म राक्षस विकराल रूप धारण करके सामने आ गया। वो तो मारने की जरूरत नहीं, उसका दर्शन करके आदमी मर जाता था, ऐसा भयंकर रूप। जैसे गोकर्ण का कल हमने सुनाया था, धुंधकारी ने अनेक रूप दिखाया। भक्त नहीं डरता है। हम जैसे मूर्ख लोग डरा करते हैं। डरने वाला अपने आप डर के मर जाता है। देखा नामदेव जी ने, ओहो, वो तो सब में भगवान को देखते थे और सब कुछ भगवान ही समझते थे। भेद दृष्टि में भय होता है।
उन्होंने करताल लेकर के गाना शुरू किया। ये आए मेरे लंबक नाथ, ये उन्हीं का पद है। उस समय उन्होंने यही पद गाया था। हम जैसे लोग तो डर के मारे मलमूत्र ही छोड़ देंगे, गाएंगे क्या। लेकिन भक्त तो डरते ही नहीं। ये आए मेरे लंबक नाथ। अब इनका नाम क्या रखें? बंशी तो है नहीं कि भाई गोपाल जी कह दें, धनुष बाण है नहीं कि राजा राम जी कह दें, आकाश तक शरीर बढ़ाया तो बोले लंबक नाथ महाराज, ये नाम रखा। ये आए मेरे लंबक नाथ, ये आए मेरे लंबक नाथ। अरे इनका टांग पांव तो यहाँ पृथ्वी पर है और खोपड़ी दिखाई नहीं पड़ी, जाने कहां तक, टांग ही टांग। ऐसी बाधा किसी समय मानगढ़ में भी थी जब हम आए थे 57 साल पहले। कुछ ऐसी घटनाएं भाई जो हम कहें भी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह कैसे हैं लंबकनाथ? धरती पांव, पांव तो धरती पे, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, धरती पांव स्वर्ग लो माथो। दिखाई नहीं पड़ रहा मूड, टांग ही टांग चली जा रही है। ये लंबकनाथ जी महाराज, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, धरती पांव स्वर्ग लो माथो। और 4-4 कोस लंबे हाथ, बड़े बड़े नाखून, भयानक। जो जन भरी भरी हाथ मेरे लंबकनाथ, जो जन भरी भरी हाथ मेरे लंबकनाथ। जो जन भरी भरी हाथ मेरे लंबकनाथ, जो जन भरी भरी हाथ मेरे लंबकनाथ। ये आए मेरे लंबकनाथ, ये आए मेरे लंबकनाथ। और उस ब्रह्म राक्षस के साथ पूरी फौज थी, जैसे वो भयानक भयानक वैसे ही। लेकिन ये तो सब में भगवत भाव रखते थे ना। बोले वाह प्रभु, आपकी महिमा, लंबकनाथ जी महाराज, आपकी महिमा को तो कोई जान ही नहीं सकता। आपकी महिमा को सनकादि शिवादि भी नहीं जान सकते, वो तो भगवान मान रहे ना। शिव सनकादि पार न पावे, शिव सनकादि पार न पावे। कितना दृढ़ भाव है।
शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे। तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे सखा विराजत साथ। तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे सखा विराजत साथ। प्रभु आपने दर्शन दिया, हम धन्य हो गए आपका दर्शन पाके। नामदेव प्रभु अंतर्यामी, नामदेव प्रभु अंतर्यामी। नामदेव प्रभु अंतर्यामी, नामदेव प्रभु अंतर्यामी। कीनो मोहि सनाथ हे लंबकनाथ, कीनो मोहि सनाथ हे लंबकनाथ। कीनो मोहि सनाथ, अरे लंबकनाथ, कीनो मोहि सनाथ हे लंबकनाथ। ये आए मेरे लंबकनाथ, ये आए मेरे लंबकनाथ। तो उसी ब्रह्म राक्षस में से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव से बोले, नामा ये तो ब्रह्म राक्षस था। बोले, प्रभु हमें तो पता नहीं, हम तो सब जानते हैं आप ही हैं। उस ब्रह्म राक्षस का कल्याण हो गया। भक्त की ऐसे सैकड़ों कथाएं हैं। गिरिराज जी की महिमा में हम सुनाते हैं यात्रा में, विजय नाम के ब्राह्मण ने गिरिराज जी की एक शिला से विचित्र ब्रह्म राक्षस का उद्धार कर दिया। डरे नहीं, अपनी आस्था दृढ़ रखे। तो ब्रह्म राक्षस का कल्याण हो गया। अब पानी गए थे लेने, लिया, आ गए। लोग समझते थे मर गए होंगे। वो कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। इसी यही घटना फिर मीरा के साथ हुई। विशाल भवन, भूत भवन, सब लोग छोड़ के चले गए थे। पुराना राजमहल था, विशाल आंगन, हॉल, और उसमें इसीलिए राणा जी ने भेजा था कि अब अपने आप मर जाएगी, मारने की जरूरत नहीं।